स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का 4th चैप्टर चाइल्डहुड ब्लूज अ विजिट टू द डॉक्टर पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये टेल्स ऑफ चाइल्डहुड बाय रोनाल्ड डहल की एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसकी स्टोरी से लिया गया है। इसमें वो अपना एक डॉक्टर के पास का एक्सपीरियंस बताते हैं जब वो बच्चे रहते हैं और उन्हें एडेनॉइड्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। ऑथर अपनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई ओनली हैव वन अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ दिस समर हॉलीडेज इन नॉर्वे। वो कहते हैं कि इस समर हॉलीडेज़ की जो मैंने नॉर्वे में बिताई थी उसकी मेरे पास सिर्फ एक अनप्लीजेंट मेमोरी है, एक बुरी मेमोरी है। वी वर इन द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन ऑस्लो। वो बताते हैं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर थे जो कि ऑस्लो में था। एंड माई मदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून। और उनकी मम्मी कहती हैं आके कि इस आफ्टरनून हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। ही वॉन्ट्स टू लुक एट योर नोज एंड माउथ, मतलब कि वो तुम्हारे मुंह और नाक को एग्जामिन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आई थिंक आई वॉज 8 एट द टाइम। वो कहते हैं कि उन्हें जितना याद है वो उस टाइम पे 8 साल के थे। व्हाट्स रॉन्ग विथ माई नोज एंड माउथ आई आस्क्ड। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरे नाक और मुंह के साथ क्या प्रॉब्लम है। नथिंग मच माई मदर सेड। तो उनकी माँ कहती हैं कुछ ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइड्स। पर मुझे लगता है कि तुम्हें शायद एडेनॉइड्स हो गया है। डोंट वरी अबाउट इट शी सेड, इट्स नथिंग। फिर वो आगे कहती हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो, ये कुछ भी नहीं है। आई हेल्ड माई मॉम्स हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस। फिर वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हैं और डॉक्टर के घर पर जाते हैं। इट टुक अस अबाउट हाफ एन आवर। उन्हें वहाँ जाने में आधा घंटा करीब लगता है। देयर वॉज अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द सर्जरी एंड आई वॉज लिफ्टेड इन टू इट। वहाँ डॉक्टर के पास जैसे डेंटिस्ट के पास चेयर होती है पेशेंट्स को लिटाने के लिए, वैसे ही एक चेयर रहती है और उसमें उन्हें लिटा दिया जाता है। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप्ड टू हिज फॉरहेड एंड ही पियर्ड अप माई नोज एंड इन टू माई माउथ। अब जो डॉक्टर रहता है उसके पास एक राउंड शेप्ड मिरर होता है उसकी फॉरहेड पे फंसा रहता है, उसके माथे पे फंसा रहता है। एंड ही पियर्ड अप माई नोज एंड इन टू माई माउथ, और वो बहुत ही मुश्किलों से, पियर्ड मतलब लुकिंग विद डिफिकल्टी, मुश्किलों के साथ देखना, वो मुश्किलों से उनकी नाक और मुंह में देखते हैं। ही देन टुक माई मदर असाइड एंड दे हैड अ विस्पर्ड कन्वर्सेशन। फिर वो डॉक्टर उनकी मम्मी को एक साइड पे लेकर जाता है और उनसे धीमे धीमे आवाज में कुछ बात करता है। आई सॉ माई मदर लुकिंग रेदर ग्रिम। ग्रिम मतलब होता है सीरियस। वो कहते हैं कि वो अपनी मम्मी को देखते हैं कि वो काफ़ी सीरियस रहती हैं, पर वो धीमे से सिर हिलाती हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। द डॉक्टर नाउ पुट सम वाटर टू बॉयल इन एन एल्यूमिनियम मग ओवर अ गैस फ्लेम। उसके बाद जो डॉक्टर है वो थोड़ा सा पानी एक एल्यूमिनियम के मग में बॉयल होने के लिए रख देते हैं गैस फ्लेम के ऊपर। एंड इन टू द बॉइलिंग वाटर ही प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट। और उस पानी में वो एक लंबा सा शाइनी सा स्टील का इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। आई सेट देयर वॉचिंग द स्टीम कमिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर। ऑथर वहाँ बैठकर उस पानी को बॉयल होते हुए और उसकी स्टीम बाहर आते हुए देखते हैं। आई वॉज नॉट इन द लीस्ट एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मतलब होता है एंशियस होना, अलार्म्ड होकर बैठना, चौकन्ने होकर बैठना। तो ऑथर जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही चौकन्ने होकर रहते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आई वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वॉज गोइंग टू हैपन। मैं ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था कि कुछ मेरे साथ ऐसा होने वाला है जो कि नॉर्मल नहीं है। देन अ नर्स ड्रेस्ड इन अ वाइट केम इन। फिर एक नर्स आती हैं जो किसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। शी वॉज कैरिंग अ रेड रबर एप्रॉन एंड अ कर्व्ड वाइट इनेमल बोल। वो अपने साथ रेड कलर का एक रबर का एप्रॉन लेके आती है और एक कर्व्ड वाइट इनेमल बोल लेके आती है। इनेमल मतलब जैसे चीनी मिट्टी होती है उस टाइप का एक मटेरियल होता है, उसका बोल लेकर आती है। शी पुट द एप्रॉन ओवर द फ्रंट ऑफ माई बॉडी एंड टाइड इट अराउंड माई नेक। वो उस एप्रॉन को मेरे फ्रंट वाले बॉडी की तरफ रखकर मेरे नेक में बांध देती है। इट वॉज फार टू बिग। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देन शी हेल्ड द इनेमल बोल अंडर माई चिन। फिर वो इनेमल के जो बोल होता है उसको उनकी चिन के बराबर से रख देती है। द कर्व ऑफ द बोल फिटेड परफेक्टली अगेंस्ट द कर्व ऑफ माई चेस्ट। वो जो बोल होता है वो उनके चेस्ट में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। द डॉक्टर वॉज बेंडिंग ओवर मी। फिर डॉक्टर जो होता है वो उनके मुंह के अंदर देखने लगते हैं और चेक करने लगते हैं कि क्या क्या है। इन हिज हैंड्स ही हेल्ड दैट
लॉन्ग शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट, उनके हाथ में जो लॉन्ग शाइनी स्टील इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो पानी में बॉईल कर रहे थे, उनके हाथ में वही होता है. ही हेल्ड इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस, वो उसको उस इंस्ट्रूमेंट को उनके फेस के जस्ट सामने रखते हैं. एंड टू दिस डे आई कैन स्टिल डिस्क्राइब इट परफेक्टली. और पोएट के ऑथर कहते हैं कि आज के दिन पे भी वो उस चीज़ को बहुत ही परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था. इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.